हेलो स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसके आज हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आज आपको ये क्लास या वीडियो देखनी है और अच्छे से समझना है आप लोगों को। सबसे पहला या बेसिक फार्मूला है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसके आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन इसका यूज़ नहीं है, आप लोगों को यूज़ सिर्फ है सी प्लस आई, तो इसका यूज़ नहीं आएगा आप लोगों को न्यूमेरिकल में। ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, ए पी एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था। इसको कैसे आता है ये हमने प्रूफ भी किया था। इसी तरह से अगर मुझे ए पी सी फाइंड करना है तो 1 में से ए पी एस को माइनस किया जा सकता है, और अगर ए पी एस फाइंड करना है तो 1 में से ए पी सी को माइनस किया जा सकता है। सेम इसी तरह से एम पी सी अगर हमें जानना है तो 1 में से एम पी एस को आप माइनस कर दीजिए, और अगर एम पी एस फाइंड करना है तो 1 में से एम पी सी को डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। इसके बेस पे मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे के वीडियो में आप इसके न्यूमेरिकल को भी समझ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन में सेविंग्स गिवन है 300 एंड आपको इनकम गिवन है 1000, और क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है एपीसी। आपको एपीसी फाइंड करना है, तो आप एपीसी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें सेविंग्स गिवन है और इनकम गिवन है। तो एक चीज़ तो हमें पता है क्वेश्चन से ही, जो हमें फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंजम्पशन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, कंजम्पशन हमें नहीं दिया हुआ। तो अब कंजम्पशन कैसे फाइंड करना है, मुझे अब ये सोचना होगा। तो कंजम्पशन फाइंड करने के लिए देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया एक, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर मुझे कंजम्पशन फाइंड करना है तो क्यों ना y में से s को माइनस करके कंजम्पशन निकाल लिया जाए। s यहाँ से इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होगा आप लोगों को। तो अगर हम 1000 में से 300 को माइनस कर देंगे तो कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगा 700, और हम आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और एपीसी फाइंड कर लेंगे। 700 अपॉन में 1000, 0.7 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप डायरेक्टली एपीएस का फॉर्मूला लगाइए और आप एपीएस फाइंड कर लीजिए।
सेविंग्स 300 गिवन है, इनकम 1000 गिवन है। 0.3 मेरे पास APS आ गया। आप सभी बच्चों को पता है APC और APS का फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। तो APC तो हमें नहीं पता, लेकिन APS की वैल्यू हमें पता है। तो APC में से 1 में से 0.3 की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे और APC हमारे पास कितना आ जाएगा 0.7, जो कि सेम आंसर है। तो आप लोगों के पास 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक मेथड सीधा आप लोग कंजम्पशन से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा मेथड है हमारे पास, आप सेव APS निकाल के भी इसे कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी मेथड आप लोगों को इजी लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंक्रीज इन कंजम्पशन $20, increase in income 50, find MPS। यहाँ पर हमें कंजम्पशन में इंक्रीज़ दिया हुआ है और इनकम में भी इंक्रीज़ गिवन है। अब इसके बेस पर हमें MPS फाइंड करना है। तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह हो गया ये। अब MPS फाइंड करना है तो क्यों ना पहले हम सभी MPC को ही फाइंड कर लें, जिसका फार्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। अब ये चेंज गिवन है, हमें इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना क्या होता है, चेंज। तो हमें चेंज गिवन है कंजम्पशन में, चेंज गिवन है इनकम में। तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं MPC, जो कि हमारे पास आ गया 0.4। अब MPS और MPC आप सभी को पता है, इन दोनों का सम कितना होता है 1। तो अगर मुझे MPS फाइंड करना है तो 1 में से MPC को हम माइनस कर देंगे। और MPS का फॉर्मूला 0.6 ये हमारे पास आ गया। इसका दूसरा तरीका है कि आप लोग पहले सेविंग में चेंजेस निकालें, जो कि कितना आएगा 30, और फिर आप सभी फॉर्मूला लगाएंगे MPS का डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। तो इस तरीके से भी इसे किया जा सकता है। तो इसी तरह से आपकी बुक में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस करके आप सभी परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी में प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं क्वेश्चंस नहीं होते उनसे तो वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आगे डाउट क्रिएट जो होते हैं उनके, वो टीचर से पूछते नहीं हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर नहीं होते हैं उससे आप लोग ज़रूर करिए। आप लोग कहेंगे तो मैं आप सभी को कुछ अपने आप क्रिएट किए हुए क्वेश्चंस आप सभी को व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप सभी कर लीजिएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके साथ हम मिलेंगे